अबे अरे यार, यार, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम सारा हो टाइम गया। हो गया। चलो कुछ काम कर चलो लेते कुछ हैं। पढ़ाई कर लेते हैं। अरे, अब किसका मैसेज आया है? ओह अच्छा, कमेंट आया है। देखूँ तो किसने किया है। अरे ये कौन है? अच्छा, तो ये उसका दोस्त है। सही है। जी हाँ, कुछ इसी तरह ये सोशल मीडिया या कहें तो उसका एल्गोरिदम हमारी ज़िंदगी और हमारे सपनों के साथ ऐसे ही खेल रहा है, हमारे लाइफ को चेंज कर रहा है। तो ऑब्वियसली तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात है, राइट। सो फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट, इस प्रॉब्लम से पहले हमें इसे एल्गोरिदम के बेसिक्स के बारे में जानना होगा कि आखिर एल्गोरिदम है क्या। एल्गोरिदम कुछ और नहीं बल्कि एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। एक मशीन प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बिहेव करना है, इन व्हाट कंडीशन, ये सब एल्गोरिदम में ही डाला जाता है। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपको भूख लगी है और आपको खाना खाना है ऑब्वियसली, तो जहाँ पर आप इस टाइम हो वहाँ से आपके पेट में खाना गया, उसके बीच में जो प्रोसेस होगी उसको भी हम एल्गोरिदम ही कहते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही है ऑब्वियसली, नॉट स्पेसिफिकली, बट आपको समझने के लिए ये आपको काम में आएगी। बट यहाँ पे हुआ क्या? स्टेप 1, आपका सीपीयू यानी आपका दिमाग को ये डिकोड करना होगा कि आखिर खाने में क्या खाना है। स्टेप 2, चूज़, आपको घर पे खाना है या बाहर खाना है। स्टेप 3, इफ़ घर में खाना है देन गो टू किचन, इफ़ नॉट देन गो आउटसाइड। तो अब आप बाहर आ चुके हो। एंड स्टेप 4, अब आपको दुकान चुनना है जहाँ पे आपको खाना खाना है। एंड इसके बाद स्टेप 5, चूज़ आपको क्या खाना है। स्टेप 6, चेक कि उसको खाने के लिए आपके पास इनफ मनी है या नहीं। स्टेप 7, इफ़ पैसे हैं देन इट बाय इट, इफ़ नॉट देन कुछ और सेलेक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें में होती चली गई हैं, और जब भी आपको भूख लगेगी आप सिमिलरली इसी पैटर्न को फॉलो करोगे। इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और ऐसे हमारे फ़ोन में, हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे गेम्स में इसी तरीके करोड़ों पॉसिबिलिटीज़ के एल्गोरिदम चलते रहते हैं, और वो एआई की मदद से खुद को आपके डिवाइस के पैटर्न को यूज़ करने के पैटर्न से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं, ताकि आप उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रह सको। सुनो, आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया। अब हम बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में। आपने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में कहीं पे ये तो सुना ही होगा कि कुछ बच्चे पबजी के अंदर इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो अपने रियलिटी को ही भूल जाते हैं। अगर आप उनके मोबाइल से दूर करोगे तो वो रह ही नहीं पाएंगे। इवन अगर आपने उनको मोबाइल के से दूर करने की कोशिश भी की तो वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाएंगे, वायलेंस करना शुरू कर देंगे। मतलब उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, और कई ने तो इसी के चक्कर में खुद को नुकसान भी पहुंचाया है। और ये सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अनजाने में ही सोशल मीडिया के जाल में इस तरीके से फंस जाते हैं कि उनकी सोशल मीडिया की दुनिया ही उनकी असली दुनिया बन जाती है, और जो असली दुनिया जहाँ पे उनको रहना है वो उनके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन बन जाता है। और इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार है यही एल्गोरिदम। अब आपको इसकी प्रॉब्लम को समझाने के लिए लेट मी आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस, एंड आपको इसका सही आंसर देना है, क्योंकि आपको कोई सुन तो रहा नहीं है, इसलिए अभी आपको खुद से खुद को सच्चाई बोलनी है। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या सोशल मीडिया और गेम्स में ऐसा क्या है जो हम इतने ज़्यादा एडिक्टेबल बन जाते हैं? ये किसी ड्रग्स या अल्कोहल जैसी कोई फिज़िकल चीज़ तो है नहीं जो आपकी बॉडी में अंदर जाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल है उनके साथ रिएक्ट कर रहा है और एक अलग केमिकल बनाएगा, और आप उस केमिकल को कंज्यूम करने के एडिक्ट हो जाओगे। फिज़िकल प्रोडक्ट्स हमारे न्यूरल नेटवर्क पर अटैक करते हैं, हमारे नर्व्स को कंट्रोल करते हैं। बट इन केस ऑफ सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेम्स हम कोई भी फिज़िकल चीज़ को कंज्यूम नहीं कर रहे होते। तो फिर ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न है हमारा दिमाग। सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलने से, कमेंट्स मिलने से,
या फिर ऑनलाइन गेम खेलने से हमारा दिमाग ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जो ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं या वही केमिकल होते हैं जो किसी फिज़िकल एडिक्टिव चीज़ को कंज्यूम करने के बाद प्रोड्यूस करता है। और वो केमिकल्स ही आपका डोपामिन का रश देते हैं और बस हमारे दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम को इसी तरीके से इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उस प्लेटफॉर्म को आप छोड़ के जा ही ना पाओ। ये जो हम सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि हमारी प्राइवेसी का कोई भी ख्याल नहीं रखता जाता, हमारी प्राइवेसी को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, हमारा डाटा लीक हो रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें, ये सारी बातें आपके एड्स शुरू करने के लिए, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए और आपकी आदतों को जानने के लिए यूज़ करती हैं आपकी डाटा को, ताकि वो अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, एल्गोरिदम को लोगों के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइम बिता सके। और शायद आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पर आप एक बार कोई इंटरेस्ट दिखा दो, मतलब किसी पोस्ट को लाइक कर दो या उस पर कमेंट कर दो या इसको शेयर कर दो, इसको सेव भी कर दो, तो यहाँ इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्ट आपके लिए ज़्यादा कितनी इंपॉर्टेंट है, किसको आपको सेव भी किया है, मतलब इसमें कुछ तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब इंस्टा का एल्गोरिदम अपने एआई नेटवर्क के पास भेजेगा इस फ़ोटो को, और इस फ़ोटो को देखो और इसमें ऐसा क्या है कि इस बंदे को ये फ़ोटो इतनी पसंद आई। इसके बाद वो एआई उस एल्गोरिदम को बताएगा कि इसमें ये चीज़ें हैं और इन डाटा का आप इस्तेमाल कर सकते हो इस व्यूवर को और इंगेज बनाए रखने के लिए। और इसके बाद इंस्टाग्राम आपको वैसे ही और भी पोस्ट दिखाने की पूरी कोशिश करेगा, भले ही आपके उसके सर्च सेक्शन में जाओ या उसका जो भी प्रमोशन चल रहा हो। इसी एल्गोरिदम की वजह से वो इंस्टाग्राम जिसको आप 5 या 10 मिनट के बाद छोड़ के जाने वाले थे, उससे आप 1 से 1.5 घंटे के बाद भी उसी प्लेटफॉर्म पे रहते हो। और ये बातें बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ये बातें सभी प्लेटफॉर्म्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिए है, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या कुछ भी। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन दिमाग कैसे इन चक्करों में फंस जाता है। मतलब हाँ, उनके पसंद की चीज़ें दिख रही हैं, उसे डोपामिन का रश मिल रहा है, लेकिन आखिर ये कैसे काम करती है, तो चलिए इसको भी आज हम समझ लेते हैं। हमारा ब्रेन रेजिस्ट योर चेंज इटसेल्फ, मतलब आप किसी भी इंजीनियर से पूछो तो उसके अंदर सबसे उसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा आलसी हैं। अगर हमें इस दुनिया में खाना फ्री में मिलने लगे तो ज़्यादातर लोग कोई भी काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरली हम सब बहुत आलसी होते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, ये हमारी नेचर है। मतलब हम सबका दिमाग एफर्ट लगाना पसंद नहीं करता है, इसलिए इंडिया में साइंस वीडियो नहीं चलती। शायद आपने ये देखा होगा कि हम कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें वो उतना पसंद नहीं है, उसके बाद भी हम उस काम को जस्ट स्टार्ट ही करा है, उसको हमें अभी 5 मिनट ही हुए उस काम को करते हुए। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा इंसान हमें कोई दूसरा काम दे देता है तो हमारा ब्रेन उसका रिएक्शन होता है कि उसको रेजिस्ट करना, मतलब कि मैं नहीं करूँगा उसको। मतलब हमारे दिमाग में इस तरीके से चीज़ें करती की है, क्योंकि अब वो एक फ़्लो में आ चुका है और उसे वो फ़्लो को चेंज नहीं करना है। भले अब आप 10-15 मिनट के बाद उस काम से बोर हो जाओगे और फिर छोड़ दोगे, बट आपने जस्ट उसको भी स्टार्ट ही करा है, उसके बाद आपके लिए रजिस्ट करना बहुत ज़्यादा दिमाग के लिए मुश्किल हो जाता है। और यही होता है आपके सोशल मीडिया और गेम्स में, आपको वहाँ पर इतना सब कुछ और हमेशा कुछ ना कुछ नया नया दिखता ही रहता है कि आप उसको बीच में छोड़ ही नहीं पाते। आपके दिमाग को हमेशा यही लगता है कि अभी तो शुरू किया है, जैसे ही आपने स्क्रॉल किया आपका एक चीज़ ख़त्म, दूसरा चीज़ स्टार्ट, तो अभी जस्ट स्टार्ट ही तो हुआ है, तो आपका दिमाग उस ऐप को बंद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसने जस्ट अभी कुछ नया देखा है। तो जो सोशल मीडिया कंपनीज़ है, ये ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं ताकि ये अपने ऐप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकें। योर ब्रेन कैन नॉट काउंट स्मॉल चेंजेस, हमारा दिमाग स्मॉल चेंजेस को ऑब्ज़र्व नहीं करता। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है घर के बच्चे। आपके घर में एक छोटा बच्चा तो होगा ही, नहीं तो आपके आस पड़ोस में, जिसको आप रोज़ देखते ही होगे। जैसे जैसे ही दिन बीतते जाते हैं आपको उस बच्चे में कोई भी खास फ़र्क नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही जो एक ऐसा इंसान आपके घर आता है जिसने उस बच्चे को बहुत ही दिनों के बाद देखा है, तो उसके मुँह से एक ही बात निकलेगी, अरे ये इतना बड़ा हो गया। तो हमारा दिमाग
स्मॉल चेंजेस को इतना जल्दी नोटिस नहीं करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग रेपिटेटिव चीज़ों को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप एक ही चीज़ों को रोज़ रोज़ देख रहे हो, उसमें बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हो रहे हैं जो हमारे दिमाग के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। रोज़ वो 0.00001% लंबा हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए वो चेंज नेग्लिजिबल है, तो वो इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन को में डिलीट कर देता है हमारे ब्रेन से। इसलिए हमें छोटे बच्चों का चेंज समझ में नहीं आता है। इन केस ऑफ सोशल मीडिया इट इज़ जस्ट अपोजिट। मतलब ये सोशल मीडिया छोटी छोटी चीज़ों में आपके दिमाग के साथ खेलता है। ये सोशल मीडिया आपके लिए एक एंडलेस प्रोग्रामिंग को क्रिएट करता है और हमारा दिमाग इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ नहीं पाता। इसलिए आज ये शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म लाइक MX Tech Attack, इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एंडलेस स्क्रॉल देखने को मिलता है और इसमें आपको मिलता है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का एक बहुत ही छोटा सा कंटेंट। और जब तक आपका इस कंटेंट को देखेगा और समझेगा, प्रोसेस करेगा, उतनी देर में तो वो आपके सामने से चला जाता है और आपके सामने देखने को मिलता है एक नया कंटेंट जो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है। और इन छोटी छोटी टाइम इंटरवल को हमारा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है और इन द लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर घंटों बिता देते हैं लोग और उन्हें पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया इज़ फेक। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्रिएटर, अब चाहे वो यूट्यूब पर कंटेंट बना रहा हो या फिर इंस्टाग्राम या शॉर्ट्स पर रील, जो लोग सोचते हैं कि जो इनकी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और जो ऐसा देखते हैं कि उनकी लाइफ में कितना कुछ चल रहा है, इंस्टाग्राम पर आप उनकी फ़ोटोज़ देखते हो, उनके व्लॉग्स वगैरह देखते हो, उनकी लाइफस्टाइल देखते हो कि वो कैसे रह रहे हैं, कभी किसी सिटी में, कभी किसी सिटी में, कभी किसी दूसरे होटल में। तो ये सब देखने पर एक नॉर्मल इंसान जो कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि इनकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है और हमारी देखो सुबह से शाम तक एक ही काम। बट असल में सच्चाई इतनी भी सिंपल नहीं होती। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि मैं आपको कुछ भी नया या कुछ भी अलग ट्राई करने के लिए डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट आप जो भी सोशल मीडिया पे देखते हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चाई भी वही हो। तो मैं जाए ना, सोशल मीडिया इज़ अ फेक, इस पर ही पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकता है। तो बस आपको भी इतना पता होना चाहिए कि जो आप अभी कर रहे हो वो एट प्रेजेंट आपके लिए बेस्ट है। एंड सोशल मीडिया पे जैसा दिखता है सब कुछ वैसा होता नहीं है। वैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हज़ारों 25 दिन में पैसा डबल करने वाले स्कीम मिल जाएगी। एंड प्रॉब्लम की बात यह है कि कोई भी ऐसी स्कीम को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला सकता है और उसे वेरीफाई करने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि प्लेटफॉर्म को अपना पैसा मिल चुका है, अब भाड़ में जाए जनता। एंड सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स को जो लाइफस्टाइल को देखकर दूसरे लोगों के मन में ये पर्सपेक्टिव पैदा होता है कि इन लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी है और वो जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए उनकी इज़्ज़त चली जाती है। पहले उन्हें शायद उन काम को करने के लिए उतना बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब उन्हें उस काम करने में मज़ा नहीं आ रहा होगा और इसी चक्कर में अपना अच्छा खासा काम छोड़ देते हैं। ह्यूमन अटेंशन इज़ अ काइंड ऑफ हंगर। इमेजिन आप एक मीटिंग में बैठे हो या फिर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो और आपने कुछ ऐसा कहा जिससे लोग हंसने लगे या आपकी तारीफ़ करने लगे। तो जस्ट आप उस सिचुएशन को एक बार आप फील करो, इमेजिन करो कि आपको कैसा लग रहा होगा उस टाइम पर। यहाँ पर जब आपके साथ पहली बार होती है तो उस टाइम आपके दिमाग को एक रिवॉर्ड लेने का टेस्ट मिल जाता है, मतलब शेर के मुंह में खून लग गया है। अब वो ये अटेंशन बार बार लेना चाहेगा। अब आप इस बार शायद रिलेट कर भी पा रहे होगे, मतलब जब आप उसी ग्रुप में या फिर वहीं पर अपने दोस्तों के आसपास बैठे होगे तो फिर से कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करोगे जिससे कि लोग खुश हों, आपकी दोबारा से लोग तारीफ़ करें। बिल्कुल ऐसा ही होता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के जो अटेंशन सीकिंग को भी टारगेट करता है। मतलब जैसे ही आप फेसबुक पर जाते हो उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम उसका प्लेटफॉर्म को बूस्ट करता है, उसके ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है ताकि आपको लाइक्स मिल सके।
और आपके लॉन्ग फ़ोटोज़ पर कमेंट कर सके। और जब ऐसा कुछ होता है तो आपके दिमाग में ये चीज़ लग जाती है और नेक्स्ट डे आपको और ज़्यादा पोस्ट करने का मन करता है, उसके अगले दिन और ज़्यादा, उसके अगले दिन और ज़्यादा, एंड ऐसे ही करते करते आप इसके जाल में फंसते चले जाते हो। और ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म का बस्ट एकदम से आया ना, उन पे जो क्रिएटर्स हैं ना, ये ऐसे क्रिएटर्स हैं जो पहले तो अपने इन्जॉयमेंट के लिए गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे उनके लाइक्स और कमेंट्स इतने ज़्यादा मिलने लगे कि अब वो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव, उनको अटेंशन तो मिलने लगा ना, और वो अटेंशन उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट पोस्ट बनाने का मोटिवेशन बन गया। और इसके तरह जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए। और इसके बाद अगर आप एक पेरेंट या टीचर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, छोटे बच्चों को 10 साल से छोटे हैं उनको मोबाइल वगैरह से दूर रखोगे तो उनको काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बच्चों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ डेवलप हो रहा होता है, वो चीज़ों को बहुत ही तेज़ी से ग्रैब करते हैं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ सीखने के मकसद से देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। आपके अंदर एक वॉइड है जो कि इन्फॉर्मेशन से फुलफ़िल होना चाहता है, ना कि सिर्फ इंटरटेनमेंट से। और इस तरीके का वॉइड, इन्फॉर्मेशन के खाने का भूख जिसके अंदर है ना, वो आगे जाके लाइफ में आगे जाके कुछ ज़रूर अच्छा करते हैं। एंड जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करोगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, वैसे ही आपकी साइकोलॉजी बनेगी, वैसा ही आपका माइंडसेट बनेगा। सोशल मीडिया पर आप उन्हीं वीडियो को फॉलो करो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे आपकी लाइफ की एक वैल्यू ऐड हो। और ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, सोचने में तो लगता है हाँ ठीक है, बट ऐसा करने से आपकी सोशल मीडिया की लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। बट इसकी प्लस साइड ये है कि आपको फुल मौका मिलेगा आपको अपनी रियल लाइफ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का, बाहर निकल के नए लोगों को मिलने का, अपनी पर्सनैलिटी बनाने का। अब किसी से चैट ना करके रियल लाइफ में बातें करना शुरू करो। और ये सारी चीज़ें जब एक साथ एडअप होती हैं तो आपकी लाइफ में इन अ लॉन्ग रन ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा।